हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे शुड, मस्ट एंड ought टू, ये तीनों के डिफरेंसेस के बारे में। ये तीनों को यूज किया जाता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से। तो पहले हम शुरू करते हैं शुड एंड मस्ट, ये दोनों के डिफरेंसेस से। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा शुड एंड मस्ट के डिफरेंस के बारे में, कि शुड को हम यूज करेंगे एडवाइस देने के लिए। शुड हमेशा यूज किया जाता है एक एडवाइस के हिसाब से, पर्सनल एडवाइस के हिसाब से। जैसे अगर आपको कोई भी एडवाइस दिया गया, अगर आप मानोगे तो आपके लिए ठीक होगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आप देख लेना। तो ऐसे केसेस में हमें शुड को यूज करना होगा। एक एग्जांपल दिया गया कि यू डैश स्टडी सिंसियरली, तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा यू शुड स्टडी सिंसियरली। मतलब आपको एक एडवाइस दिया गया कि आपको सिंसियरली पढ़ाई करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मस्ट, मस्ट को यूज किया जाता है नेसेसिटी शो करने के लिए। यहाँ पर और एडवाइस वाला टोन नहीं आएगा। दैट मीन्स कि अगर मस्ट किसी ने यूज कर दिया, इसका मतलब आपको करना ही होगा। आपको और कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं दिया गया। कोई आपके पास कोई नो चॉइस, आपके पास और कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं। जैसे इसी सेंटेंस में अगर हमने यू शुड के जगह अगर हमने यू मस्ट ऐड कर दिया, मान लो यू मस्ट स्टडी सिंसियरली, इसका मतलब हो चुका है कि आपको सिंसियरली पढ़ाई करना ही होगा। घर पे आपके मम्मी पापा ने बोल दिया यू मस्ट स्टडी सिंसियरली, दैट मीन्स आपके पास और कोई पर्सनल फ्रीडम है ही नहीं। और अगर टीचर ने बोल दिया यू शुड स्टडी सिंसियरली, मतलब आप देख लेना। शायद क्लियर। सेकेंड, एक एग्जांपल दिया गया कि यू डैश एक्सरसाइज एवरी डे। यहां पर अगर हम यूज कर दिए शुड, इसका मतलब हो चुका है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। अगर किसी ने बोल दिया यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे, इसका मतलब हो चुका है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। एकदम पक्का नेसेसिटी के हिसाब से दिया गया। वही बात आ रहा है कि शुड में चॉइस दिया जाता है और आपका मास्ट में कोई भी चॉइस नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, आपको डेली ज्यादा पानी पीना चाहिए। शुड ड्रिंक एक एडवाइस दिया गया, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं मानोगे तो आपके लिए हो सकता है हार्मफुल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको बोला गया नहीं यू मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, आपको पीना ही चाहिए, ज्यादा पानी पीना ही पड़ेगा। तो शुड एंड मस्ट के बीच में इतना डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो चुका है। और एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, यू डैश स्मोक। आप यहाँ पर तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते ना, किसी को एडवाइस नहीं दिया जाता है कि आपको स्मोकिंग करना चाहिए। यहाँ पर हम नेगेटिव यूज करेंगे, हम लिखेंगे यू शुडंट, यू शुडंट, यू शुड नॉट स्मोक। आपको स्मोकिंग, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पर भी एक एडवाइस दिया गया, ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया यू मस्ट नॉट, यू मस्टंट, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द कैंपस, मतलब इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब बाहर जाओ, बाहर करना है तो कर लो। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपको यहाँ पर तो अलाउड नहीं है, कैंपस के अंदर तो अलाउड नहीं है, आप बाहर जाओ। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही कि शुड को यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए, एडवाइस शो करने के लिए। और मस्ट का मतलब एकदम नेसेसिटी, बिल्कुल आपको करना ही होगा। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हम देखेंगे इसके बाद। अब सेकंड डिफरेंस में बोला गया कि शुड को यूज किया जाता है एक सजेशन देने के लिए या तो रिकमेंड करने के लिए, रिकमेंडेशन शो करने के लिए। जैसे किसी ने अगर बोल दिया यू शुड वॉच दिस मूवी, इसका मतलब हो चुका है कि ये मूवी बहुत एक अच्छे खासा मूवी रिलीज हो चुका है, आपको तो इस मूवी को देखना चाहिए। रिकमेंड किया गया, जैसे किया जाता है ना कि आपको इस मूवी को देखना चाहिए, आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड द बुक, पढ़ना चाहिए। सेकेंड, ड्राइवर्स शुड ड्राइव केयरफुली। दैट मीन्स कि ड्राइवर्स को सजेशन के हिसाब से दिया गया कि ड्राइवर्स को केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। अगर हम इसी सेंटेंस में मान लो शुड के जगह पे मस्ट लिख देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि ड्राइवर्स को एकदम केयरफुली ड्राइव करना ही होगा। मस्ट का मतलब करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो मस्ट का और दो मीनिंग्स लिखा गया, एक रूल के हिसाब से या तो कंपल्सन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपल्सन, मतलब आपको कंपल्सरीली करना ही होगा। फर्स्ट डिफरेंस में भी लगभग सेम देखा हमने, नेसेसिटी के बारे में दिया गया, मतलब मस्ट को एकदम पर्सनल कंपल्सन के हिसाब से आपको कंपल्सरीली करना ही होगा। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आपने बोल दिया मस्ट वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, मतलब विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म्स स्टूडेंट्स ये लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा कैंपस के अंदर। सो स्टूडेंट्स मस्ट वेयर, एकदम पहन के आना ही होगा, कंपल्सन एक रूल के हिसाब से बोला गया। ड्राइवर्स मस्ट ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स, ये लोगों को ट्रैफिक सिग्नल्स को मानना ही होगा।
ये हो चुका है सेकंड डिफरेंस। शुड का मतलब सजेशन, रिकमेंडेशन, मस्ट का मतलब आपको रूल या तो कंपल्सन आपको फॉलो करना ही होगा, आपके पास कोई पर्सनल फ्रीडम है ही नहीं। तो ये हमने देख लिया सेकंड डिफरेंस। आगे हम चलेंगे थर्ड डिफरेंस के बारे में। थर्ड डिफरेंस में बोला गया कि शुड को यूज किया जाता है कोई भी चीजों के बारे में एक्सपेक्टेशन शो करने के लिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में। और मास्ट को यूज किया जाता है जहां पर ज्यादा सर्टेनिटी शो किया जाता है, ऑलमोस्ट सर्टेन। तो शुड एक्सपेक्टेशन दो सेंटेंसेस रखा गया। जैसे ही लेफ्ट अर्ली, किसी ने बोल दिया वो जल्दी लेफ्ट मतलब चले गए थे, अब मान सकते हैं कि ही शुड बी होम नाउ, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर तो पहुंच गए, ही शुड बी होम नाउ। अब यहां पर देखो मस्ट में बोला गया ही स्टार्टेड ऑल नाइट, पूरा रात भर उन्होंने पढ़ाई किए थे। अभी क्या हो सकता है, ही मस्ट बी टायर्ड, मतलब यहाँ पर ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट सर्टेन, ज्यादा चांसेस बन रहा है यहाँ पर कि पक्का टायर्ड हो जाएंगे, पूरा रात भर पढ़ाई हो चुका था, उन्होंने पढ़ाई कर लिए थे, ही मस्ट बी टायर्ड। अब यहाँ पर और एक सेंटेंस दिया गया, द रिजल्ट शुड कम टुमारो, दैट मीन्स किसने एक्सपेक्ट किया कि कल रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, कल रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के बारे में हम यूज करेंगे शुड, जहां पर आप ज्यादा सर्टेनिटी हो, जहां पर आप ज्यादा श्योर हो, उस सेंस में आपको यूज करना होगा मस्ट। जैसे द लाइट्स आर ऑफ, किसी ने देख लिया कि लाइट्स आर ऑफ, तो हम सोच सकते हैं, कंक्लूजन निकल के लेके आ सकते हैं कि यस दे मस्ट बी स्लीपिंग, कि हाँ पक्का ये लोग सो गए, ऑलमोस्ट सर्टेन। अब कभी कभी हो सकता है कि ऐसे केस मिल भी सकता है कि नहीं सो रहा है, लेकिन हम ज्यादातर केसेस में सर्टेनिटी को शो करने के लिए मास्ट को यूज करते। तो ये हमने देख लिया थर्ड डिफरेंस। आगे देखेंगे नंबर फोर्थ डिफरेंस, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर बोला गया कि शुड के साथ अगर हमने हैव एंड विथ थ्री पैटर्न अगर हमने ऐड कर दिया, शुड हैव प्लस विथ थ्री, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल अगर हमने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब हो सकता है कि पास्ट एडवाइस या तो एक रिग्रेट का टोन होता है। जैसे ही फेल्ड द टेस्ट, उन्होंने क्या किया, टेस्ट फेल किया, टेस्ट पास नहीं कर पाए, तो यहाँ पर एक रिग्रेट वाला या तो पास्ट एडवाइस वाला टोन आ रहा है कि उनको पास्ट में पढ़ाई करना चाहिए था, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था, अभी मौका नहीं है उनके पास। यहाँ पर बोला गया कि पास्ट एडवाइस के बारे में एक रिग्रेट का टोन भी आ रहा है कि ही शुड हैव स्टडीड हार्डर, दैट मीन्स उन्होंने पास नहीं किया, उनको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था। अब पास्ट में जाके तो पढ़ाई नहीं कर सकते ना, तो एक रिग्रेट वाला टोन आ रहा है। जैसे और एक, द बेबी इज क्राइंग, कि अरे वो बेबी रो रहा है अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज क्राइंग, तो आपको क्या करना चाहिए था ना, यहाँ पर देखो नेगेटिव सेंस आएगा ना कि आपको इतना जोर से बातचीत नहीं करना चाहिए था, बेबी रो रहा है, यू शुड नॉट हैव, या तो यू शुडंट हैव टॉक सो लाउडली, आपको नहीं करना चाहिए था, बेबी थोड़ा बहुत तो देख लो, बेबी रो रहा है अभी, इज क्राइंग। अब मास्ट का मतलब हो चुका है कि मस्ट का मतलब यहाँ पर कुड लिखा गया, यहाँ पर हम करेंगे मस्ट हैव प्लस विथ थ्री। इसका मतलब हो चुका है कि कोई भी पास्ट लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में, जैसे किसी ने बोल दिया ही स्कोर्ड वेल, कि उन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर किया, बहुत अच्छे से मार्क्स मिला, तो यहाँ से किसी ने पास्ट लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में सोच लिया, बोल दिया कि पक्का उन्होंने पास्ट में पढ़ाई किए थे अच्छे से, ही मस्ट हैव स्टडीड हार्डर, कि हाँ इसने अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब हो चुका है पास्ट में अच्छे से पढ़ाई किए थे। एंड इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि वो फेल किया, मतलब इन्होंने पढ़ाई नहीं किया था, या तो इनको पढ़ाई करना चाहिए था, शुड हैव स्टार्टेड, यहाँ पर बोला गया कि पक्का पढ़ाई किए थे, मस्ट हैव स्टार्टेड। और एक सेंटेंस, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, कि पक्का इन्होंने इस मीटिंग को भूल गए थे, कोई लेट हो गया, मान लो ही इज लेट, तो किसी ने लॉजिकल कंक्लूजन बोल दिया कि ही मस्ट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, इसीलिए तो लेट हो चुके थे। तो हमने चार डिफरेंसेस के बारे में देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हमने फर्स्ट में देखा कि शुड को यूज किया जाता है एडवाइस देने के लिए, एंड मस्ट का मतलब नेसेसिटी या तो कंपल्सन, इतना याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे कि स्पेशल यूज ऑफ शुड, स्पेशल यूज ऑफ शुड, शुड को स्पेशल हम तीन कैटेगरीज देखेंगे, यहाँ पर तीन पॉइंट्स देखेंगे कि शुड को स्पेशल यूजेस के बारे में। नंबर वन, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब कि कोई भी कंडीशन ऐड किया गया, जैसे इस सेंटेंस में हम सिंपली इफ लगा सकते हैं, लेकिन इफ तो मॉडल वर्ब नहीं है ना, तो यहाँ पर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से मिलेगा आपको, एंड वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल मॉडल वर्ब। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में हमें इफ के जगह पे मॉडल वर्ब यूज करना होगा शुड, कि शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। अब देखना इसका मीनिंग वही वाला आ रहा है कि इफ यू नीड हेल्प कॉल मी, अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कॉल मी, मैं हमेशा हूं। तो सेम सेंटेंस कि शुड यू नीड हेल्प कॉल मी, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर भी सेम, शुड ही अराइव अर्ली इन्फॉर्म मी, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, शुड ही अराइव अर्ली इन्फॉर्म मी, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ही अराइव्स अर्ली। अब देखना
इफ अगर हमने ऐड किया तो ही के बाद हमें यूज करना होगा V5। इफ ही अराइव्स अर्ली इन्फॉर्म मी, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, शुड के बाद ही होने के बाद भी, सिंगुलर होने के बाद भी अराइव दिया गया, मतलब V1। ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना। शुड ही अराइव अर्ली, इसका मतलब ही हो चुका है इफ ही अराइव्स अर्ली। दोनों का मीनिंग ही हो चुका है कि अगर वो जल्दी पहुंच गए तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म करना। ये हो चुका है फर्स्ट स्पेशल यूज ऑफ शुड। सेकंड और थर्ड हम देखेंगे। सेकंड में बोला गया आस्किंग फॉर ओपिनियन, किसी से कोई भी ओपिनियन आपने पूछ लिया, मांग लिया, आपने पूछ लिया शुड आई कॉल हिम नाउ, क्या कि ठीक होगा क्या उनसे पूछना, कॉल करना। व्हाट शुड आई डू नाउ, तो आपने किसी से ओपिनियन मांग लिया कि क्या करना चाहिए। और एक यहां पर देखना कि थर्ड वाला स्पेशल यूज कि आफ्टर कंजंक्शन लिस्ट, बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दिया गया कि जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है कि लिस्ट के बाद अगर मॉडल वर्ब यूज करने के लिए दिया गया तो हमेशा हम यूज करेंगे शुड। दे लेफ्ट अर्ली, लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहां पर हो चुका है अदरवाइज, अदरवाइज दे शुड मिस द बस। तो यहाँ पर तीन स्पेशल यूजेस के बारे में देख लिया, और एक बार देख लेना आप। नंबर वन कंडीशनल सेंटेंस, इफ की जगह पे हम शुड मॉडल वर्ब यूज करेंगे। सेकंड किसी से ओपिनियन मांग लेना, पूछ लेना। एंड थर्ड कंजंक्शन, कंजंक्शन का मीनिंग तो हमें पता है, कंजंक्शन लिस्ट के बाद हमें शुड को यूज करना होगा। फिर यहाँ पर दिया गया स्पेशल यूज ऑफ मस्ट। मस्ट को हम यूज करेंगे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ, जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को देख लो, आई मस्ट एडमिट, मुझे एडमिट करना ही होगा। ऐसे पैटर्न के साथ, फिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ हमेशा मस्ट मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। आई मस्ट एडमिट, मुझे एडमिट करना ही होगा दैट यू वेर राइट, कि आप सही थे। और एक होता है यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी किडिंग, जैसे बोला जाता है ना, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी किडिंग, पक्का जोक कर रहे हो आप। तो इतना हमने देख लिया डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought to। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि शुड एंड ought to बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम एक बार देख लेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है। हमने पहले देखा कि शुड को हम यूज करेंगे एडवाइस, रिकमेंडेशन, जो थोड़ा बहुत पर्सनल फ्रीडम आपको मिलता है, आपके ऊपर है पूरा डिपेंडेंट, आप फॉलो करोगे तो आपके लिए ठीक होगा, नहीं करोगे तो आप देख लेना। इस टोन पे हम यूज करते हैं शुड। अब O2 यहाँ पर भी एक एडवाइस का टोन होता है, लेकिन एडवाइस के साथ साथ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर मोरल ड्यूटी शो होता है। मोरल ड्यूटी दैट मीन्स कि व्हाट इज राइट फॉर यू, जो करना आपके लिए ठीक हो सकता है। एक मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, यहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन भी बोल सकते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के हिसाब से O2 को हम शो करते हैं, जो मोरली ठीक होता है। जैसे यहाँ पर यू शुड रिवाइज बिफोर एग्जाम्स, किसी ने आपको बोल दिया कि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवाइज करना चाहिए। हम अगर मान लो कि शुड की जगह पे अगर आपने मस्ट लिख दिया तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, यू मस्ट रिवाइज बिफोर एग्जाम्स, मतलब आपको करना ही होगा। किसी ने भी बोल दिया कि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना ही होगा, मतलब आपको और पर्सनल फ्रीडम नहीं दिया गया। ये तो हमने पहले देख लिया ना, इसमें और नहीं जा रहा है। अब इस साइड देखना बोला गया, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हम यहाँ पर शुड लगा सकते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये ग्रामेटिकली या तो मीनिंग के हिसाब से ठीक है कि हमें हमारा पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक एडवाइस दिया गया। लेकिन शुड से जो बेटर आंसर यहाँ पर होगा दैट इज वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसका मतलब हो चुका है कि एक मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में शो किया गया। मतलब शुड का एडवांस्ड वर्जन हम मान सकते हैं ought to। शुड में अगर सिंपली एडवाइस आ रहा है तो ought to इसमें आएगा आपका एडवाइस प्लस मोरल ड्यूटी। मोरल ठीक होता है वो सुनने में। सेकंड कि पीपल डैश हेल्प द पुअर, तो यहां पर भी सेम टोन आ रहा है ना कि पीपल ought टू हेल्प द पुअर, दैट मीन्स पुअर को हेल्प करना सही होता है, एक मोरल टोन आ चुका है। एंड यहाँ पर इस साइड में क्या बोला गया, यू डैश ड्रिंक मोर वाटर, दैट मीन्स यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए ठीक होगा। अगर मस्ट बोल दिया तो आपको पीना पड़ेगा ही। यू शुड विजिट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर विजिट करना चाहिए, कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है, चाहिए आपको। अगर मस्ट बोल दिया आपको करना पड़ेगा। अब इस साइड में यू ought टू टेल द ट्रूथ, मतलब आपको सच बोलना चाहिए, एक एडवाइस इसके साथ साथ मोरली भी करेक्ट हो गया। शायद क्लियर। शुड में सिंपल एडवाइस, ought to में मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में शो किया गया। और दो सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर, और दो सेंटेंसेस रखा गया कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, मान लो दिया गया फॉर योर मिस्टेक, कि आपका मिस्टेक के लिए आपको माफी मांगना चाहिए, एक एडवाइस दिया गया। लेकिन अगर सेम सेंटेंस में हमने ought to लगा दिया, यहाँ पर एडवाइस के साथ साथ एक मोरली व्हाट इज राइट, हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, व्हाट इज राइट जो हमेशा एक सोसाइटी में सही माना जाता है, ये वाला टोन आएगा, यू ought टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, सही होता है। सेकंड बोला गया नेगेटिव, यू शुडंट चीट पीपल, ये ठीक काम नहीं होता है।
आपको एडवाइस दिया गया, यू शुडंट चीट पीपल, आपको पीपल को चीट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस साइड में बोला गया यू ought नॉट टू चीट पीपल। तो हमने पहले क्या देखा, ought टू सिंपली, और अगर नेगेटिव होगा तो ought टू दोनों के बीच में हमें लगाना होगा नॉट, यू ought नॉट टू चीट पीपल। मतलब यहाँ पर भी बोला गया कि ये सही नहीं होता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट, ए वाला टोन आ गया ना। तो शायद क्लियर हो चुका है, शुड एंड ought टू के बीच में डिफरेंस यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिया गया, इसका आंसर्स भी अभी देख लेंगे हम। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में रखा गया वी डैश सबमिट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, इट इज कंपलसरी। भाई डायरेक्टली कंपलसरी बोला गया ना, तो हम डायरेक्टली किस में चलेंगे, मास्ट में चलेंगे। कंपलसरी का मतलब ही हो चुका है मास्ट, वी मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट, हमें कल तक प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा क्योंकि वो कंपलसरी बोला गया। सेकंड में बोला गया वी डैश सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर प्रिजर्वेशन सेव करना चाहिए। तो यहाँ पर हम शुड तो बोल सकते हैं, लेकिन शुड से भी बेटर जो आंसर होगा ना यहाँ पर, वही ought टू, क्योंकि ये एक मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में दिया गया, ये मोरल ऑब्लिगेशन हो चुका है, तो बेटर आंसर होगा हमारा ought टू। नेक्स्ट थर्ड में आई थिंक यू डैश कॉल हिम एंड क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, तो किसी को कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन दिया गया तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शुड। आई थिंक यू शुड कॉल हिम, आपको कॉल करना चाहिए, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो चुका है इसको क्लियर कर लेना चाहिए, बेटर होगा, तो यहाँ पर शुड करेंगे। नंबर फोर्थ, एवरीवन डैश वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, इट इज द लॉ। यहाँ पर देखो टैग्ड एक सेंटेंस में बोला गया इट इज द लॉ, ये रूल है, ये लॉ है, तो हम लॉ रूल ये सब के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम यूज करेंगे मस्ट, मस्ट मतलब आपको पहनना ही होगा। अगर शुड बोल देंगे तो लॉ दिया गया इसलिए शुड में नहीं जाएंगे हम। लास्ट सेंटेंस, यू लुक टायर्ड एंड यू डैश टेक सम रेस्ट, इसका आंसर आप लोग खुद से देख लेना, कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा इसका आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरा एक ग्रामेटिकल लेसन के साथ।